हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली नंबर 7.2 है, उसके जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उनमें हमें चतुर्भुज की रचना करनी है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इसमें हमें एक चतुर्भुज की रचना करनी है जिसका नाम है LIFT लिफ्ट। तो हम यहाँ पर एक कच्चा चित्र बनाएंगे पहले। तो इस तरह से हम एक चतुर्भुज का कच्चा चित्र बनाएंगे जिसका नाम है LIFT। इसमें हमें रचना इसकी करनी है जिसमें LI जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा 4 सेंटीमीटर की हो गई। दूसरी IF है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद में TL, तो TL ये भुजा है जो कि 2.5 सेंटीमीटर की है। और LF यहाँ पर ये विकिरण है जिसका मान है 4.5। और IT ये भी दूसरा विकिरण हो गया जिसका मान दिया गया है 4 सेमी। तो इस तरह से एक कच्चा चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हम नीचे वाली भुजा LI 4 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचनी है आपको। तो यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में ये एक भुजा होगी 4 सेंटीमीटर। इसका नाम लिख देंगे L और I। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा ये विकिरण है वो बनाएंगे। कोई भी विकिरण बना लेंगे, या ये बनाएंगे या LF, ये विकिरण कोई भी विकिरण ले लेंगे। तो LF बनाएंगे, कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर प्रकार आपको खोलना है। तो इसका नाप करेंगे प्रकार का जो कि 4.5 सेंटीमीटर का है। तो ये हमारे पास में हो गया 4.5 सेंटीमीटर। तो L पर रखना है आपको और L से एक चाप काट देना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक चाप काट देंगे। उसके बाद में जो यहाँ से I से भुजा जो जा रही है वो है 3 सेंटीमीटर। तो इस पर हम 3 सेंटीमीटर का प्रकार को नापेंगे। ये हो गया 3 सेंटीमीटर का प्रकार यहाँ पर। और इससे हम I से इस पर चाप काट देंगे इस तरह से। अब ये चाप जो कट गया तो हम क्या करेंगे, इस चाप को यहाँ पर हमारे पास में कौन सा बिंदु आ गया, F आ गया। तो इसको हम इससे I से मिलाएंगे। जहाँ से हमने चाप काटा है वहाँ मिला देंगे। और पहला हमने चाप काटा था L से, तो L को मिला देंगे। तो ये हमारे पास में होगी 3 सेंटीमीटर। और ये जो विकिरण है वो है 4.5 सेंटीमीटर का। चलिए, उसके बाद में F से T वाली भुजा है, इसका मान हमारे पास में नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, I से T का विकिरण है ये बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर का विकिरण है। तो प्रकार को हमें 4 सेंटीमीटर का नापना है। तो प्रकार का नाप होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर I पे रखेंगे और इस तरफ एक चाप काट देंगे इस तरह से। दूसरा यहाँ से LT भुजा जो है 2.5 ये बनाएंगे। तो L से चाप काटेंगे 2.5। तो प्रकार को आपको 2.5 नापना है। तो यहाँ पर ये हो गया 2.5 और L से इसके ऊपर एक चाप काट देंगे इस तरह से। अब इनको हम मिला देंगे। तो ये पॉइंट जो आएगा वो पॉइंट कौन सा हमारे पास में, T आ जाएगा। तो T को L से मिला देंगे और फिर उसके बाद में T को F से मिला देंगे। तो F और T को मिला देंगे। तो ये हमारे पास में एक बन जाता है। और उसके बाद में यहाँ से ये विकिरण है वो भी हमने यहाँ पर चाप काटा था इसका। तो ये चाप ऊपर वाली ऑटोमेटिक ही बन जाएगी, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं। और लास्ट में इसको ऊपर वाली है जो FT है उसको मिला देंगे। तो ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये दूसरा विकिरण ये 4 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से आपको एक चतुर्भुज बनाना है। अब इसमें आपको इसका जो रचना है वो लिखनी है। तो रचना में सर्वप्रथम हमने क्या किया था, पहली भुजा LI 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम LI 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद में हमने क्या किया, कौन सा विकिरण बनाया था, ये विकिरण। तो L से फिर 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। I से यहाँ पर हमने एक चाप काटा। तो दोनों चाप जहाँ पर कटे वहाँ पर हमें बिंदु F प्राप्त हुआ। F को हमने L और I से मिला दिया। उसके बाद में हमने क्या किया था, बिंदु L से यहाँ पर ये 2.5 का चाप काटा था और I से ये 4 सेंटीमीटर का चाप काटा। जहाँ पर दोनों चाप कटे वहाँ पर बिंदु T प्राप्त हुआ। T को हमने I से और L से मिला दिया और लास्ट में हमने क्या किया, T को F से मिला दिया। तो इस तरह से हमें LIFT एक चतुर्भुज है वो प्राप्त हो। ये आपको रचना में लिखना, रचना मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने वैसे तो आपको बता दी है बोल के। यहाँ पर अगर मैं रचना लिखूँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए रचना आप देख लेना
किस तरह से हमने, जिस तरह से हम इसमें काम करते हैं, जिस तरह से हमने बनाया है उसी तरह से आपको रचना है वो पॉइंट में लिखनी है, 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से पॉइंट लगा के आपको रचना करनी है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जहाँ पर दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, तो ABCD एक कच्चा चित्र बना लेंगे पहले। ये ABCD एक चतुर्भुज हो गया, इसका नाम लिख देंगे। इसका नाम लिखने के बाद में इसमें कौन सी भुजा है, AB भुजा 3.8 है, तो नीचे वाली ये 3.8 सेंटीमीटर, BC भुजा 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और AD ये भुजा है 2.3 सेंटीमीटर की, और AC जो विकिरण है ये AC विकिरण हो जाएगा इसमें, जिसका मान दिया गया 4.5। दूसरा BD विकिरण है, ये यहाँ से ये BD विकिरण, इसका मान दिया गया 3.8। और CD भुजा को नाप के, यानी कि CD ऊपर वाली, इसको हमें बाद में नाप के लिख देंगे लास्ट में कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको AB भुजा बनानी है 3.8, तो यहाँ पर आपको यहाँ से ये हो गया 3 और आगे 8, हम यहाँ से 5 और 3 ये हो जाएंगे 8, तो ये हो गया 3.8 सेंटीमीटर की AB भुजा। अब या तो A से विकिरण बना लेंगे या B से बना लेंगे, कोई 2 विकिरण दिए गए, कहीं से भी बना सकते हैं। तो चलिए पहले A से बनाएंगे। A से जो विकिरण जा रहा है C की तरफ, AC, वो कितना है 4.5। प्रकार से हम 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। A से आपको काटना है क्योंकि AC विकिरण बना रहे हैं, तो 4.5 इसको प्रकार को हम इसका नाप करेंगे 4.5, और A पर रखने के बाद में एक चाप काटना है। तो यहाँ पर A पर रखेंगे और इस तरह से आपको एक चाप है वो काट देना है। चलिए उसके बाद में क्या करेंगे, B से जो BC भुजा है, A से तो हमने ये चाप काट दिया, BC जो भुजा है 3 सेंटीमीटर, प्रकार को 3 सेंटीमीटर नाप का रखना है। यहाँ से देखिए इसको नापेंगे, 3 सेंटीमीटर का प्रकार हो जाएगा, और फिर हम यहाँ पर B पर रख के और C की तरफ एक चाप काट देंगे, तो ये होगा BC। अब ये बिंदु कौन सा आ गया, यहाँ पर बिंदु आता है हमारे पास में C, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, C को B से मिलाएंगे, इसको हम B से मिला देंगे, और S से चाप काटा था तो A से मिला देंगे, तो ये हो गया हमारे पास में 3 सेंटीमीटर की, और ये जो चाप था वो 4.5 सेंटीमीटर का जो विकिरण है। उसके बाद में क्या करेंगे, जो AD भुजा है वो बनाएंगे, या AD से पहले हम BD जो विकिरण है वो बनाएंगे। BD विकिरण कितना है 3.8, तो 3.8 का विकिरण बनाना है, तो इसको ही नाप लेंगे, नीचे वाली भुजा को 3.8 है, इसको हम नाप लेंगे, ये हो गया 3.8। तो BD से हम एक चाप काटेंगे इस तरह से। उसके बाद में क्या करेंगे, अब AD जो भुजा है वो कितनी है 2.3, तो 2.3 को हम प्रकार 2.3 का रखेंगे, 2.3 का रखना है आपको प्रकार को, तो ये हो गया 2.3, और यहाँ से इसके ऊपर एक चाप काट देंगे इस तरह से। यहाँ पर कौन सा बिंदु आ गया हमारे पास में, D, ये आ गया। अब हम D को A से मिलाएंगे, ये कितने थे 2.3 सेंटीमीटर था, और ऊपर वाली को डायरेक्ट मिला दें क्योंकि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, C और D 2 पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। और विकिरण जो BD था उसका हमने चाप काटा था 3.8 का, तो इसको भी हम यहाँ से मिला देंगे जो कि 3.8 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से एक आपके पास में चतुर्भुज ABCD की रचना हो जाएगी। रचना में आपको वही लिखना है, यहाँ पर स्टेप में लिखना है आपको कौन सा आपने यहाँ पर प्रोसेस है वो किया था, यानी कि जैसे आपको काम किया था वैसे आपको रचना लिखनी है। अब इसमें एक लास्ट में दिया गया है यहाँ पर कि CD जो भुजा है CD को नाप कर लिखिए। तो CD भुजा कितनी है वो हम यहाँ से स्केल से नाप लेंगे, तो CD भुजा का नाप लगभग आ जाएगा यहाँ पर 0 से और 2.6 के लगभग आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे CD भुजा का नाप लिख देंगे, तो यहाँ पर CD बराबर हो जाएगी 2.6 सेंटीमीटर, ये आपको लिखना है। इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि चतुर्भुज PQRS बनाना है, तो कच्चा चित्र बना लीजिए पहले, इसका नाम लिख देंगे PQRS, तो ये P Q R और S। रचना करनी है, PS भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो PS ये भुजा है 6 सेंटीमीटर, SR 5 सेंटीमीटर, तो देखिए SR ये होगी, तो इसको लिख देंगे हम 5 सेंटीमीटर। RQ ये RQ होगी 7.5 सेंटीमीटर की, और PR, तो PR ये विकिरण हो गया 6 सेंटीमीटर का, और SQ दूसरा विकिरण हो जाएगा इसमें 10 सेंटीमीटर का। नीचे वाली भुजा का मान नहीं है, तो इस चतुर्भुज को हम थोड़ा सा घुमा के बनाएंगे।
तो इसको इस तरह से घुमा देंगे कि हम ऊपर वाली भुजा को नीचे ले लेंगे। तो हम इस तरह से अगर इसको घुमाते हैं तो कैसा बनेगा चित्र, तो देखिए हम थोड़ा सा इसको घुमा के बना देंगे। देखिए अब इसको हम इस तरह से घुमाएंगे तो ये भुजा आ जाएगी नीचे, ये आ जाएगी नीचे, तो एस पी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एस पी, जिसका मान कितना 6। ये भुजा इस साइड में चली जाएगी जो कि पी क्यू है, ये भुजा इस साइड में चलेगी। और जो ये भुजा थी ये ऊपर की तरफ चल गई 7.5, जिसका नाम है क्यू आर, ये चली। और ये भुजा है वो इस साइड में आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब विकिरण है वो भी इस तरह से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर विकिरण 2 ही है, सीधा बना देंगे। आप देखिए एक तो है एस क्यू, तो एक तो हो गया ये एस क्यू, अब ये हो गया 10 सेंटीमीटर का। और दूसरा विकिरण कौन सा है, वो 6 सेंटीमीटर, ये विकिरण हो गया 6 सेंटीमीटर का। इस तरह से इस चित्र को हम थोड़ा सा घुमाएंगे क्योंकि यहाँ पर नीचे वाली भुजा का मान नहीं है हमारे पास। तो अब देखिए इसमें अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते, ऐसा ही बनाना है आपको, तो ऐसा भी बन जाएगा। अगर इस तरह से थोड़ा सा घुमा के बनाएंगे तो इस तरह से भी बन जाएगा। चलिए मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ किस तरह। ऐसा तो बनाना सिंपल है, अगर ये हो तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाली भुजा आपको बनानी है। ऊपर वाली भुजा कितनी है, एस आर बनाएंगे। तो ऊपर की तरफ एस आर बना लेंगे जो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 0 से, और ये हो गई 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 सेंटीमीटर हो गई, इसका नाम है एस और आर। अब ऊपर से नीचे की तरफ फिर चाप काटेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ नहीं काटेंगे, ऊपर वाली तो भुजा हमने बना दी, नीचे की तरफ आपको चाप काटना है। तो देखिए यहाँ पर ये कोई भी विकिरण बना लेंगे, एस से बना लें। चलिए एस क्यू विकिरण कितना है, 10 सेंटीमीटर का विकिरण है। तो हम प्रकार को 10 सेंटीमीटर का लेंगे। तो आपको 10 सेंटीमीटर लंबाई का प्रकार रखना है। तो यहाँ पर ये हो जाता है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर रखेंगे प्रकार, और इस तरफ से हम इस तरह से एक चाप काट देंगे। अब क्या करेंगे, फिर ये विकिरण हमने बना लिया एस क्यू वाला, एस से काट दिया। अब आर से जो आर क्यू है, जो लाइन आ रही है वो कितनी है 7.5। तो प्रकार को आपको 7.5 रखना है। तो हम यहाँ पर रखेंगे प्रकार को 7.5 का रखेंगे, ये होगा 7.5 यहाँ पर रखना है। और एक उसके बाद में एक इस तरह से आपको चाप काटना है। दोनों चाप जहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे मिलते हैं, इस पॉइंट का नाम आ गया क्यू, क्योंकि ये एस क्यू है, एस क्यू विकिरण है, और ये आर क्यू चाप हमने काटा, तो यहाँ पर बिंदु आ गया क्यू। हम यहाँ पर इसको मिला देंगे क्यू से, और दूसरा हम इसको मिलाएंगे एस से, इस तरह से। तो ये विकिरण तो हमारा 10 सेंटीमीटर का है, ये भुजा है 7.5 सेंटीमीटर। इतना बनाने के बाद में फिर ये आर पी जो विकिरण है ये बनाएंगे, कितना है 6 सेंटीमीटर का है, और ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर की है एस पी। तो प्रकार को हम 6 सेंटीमीटर का रखेंगे। तो प्रकार के हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको आर पे रख के और चाप काट देना है इस तरह से, और उसके बाद में एस पे रख के, क्योंकि 6 सेंटीमीटर ये है, तो एस पे रख के इस तरह से आपको एक चाप काट देना है। जहाँ पर दोनों चाप कटेंगे वहाँ से हम इनको मिला देंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको मिलाएंगे इस तरह से, और उसके बाद में ये विकिरण मिलाएंगे यहाँ से 6 सेंटीमीटर। तो ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर है, और ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर नहीं लिख के यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, और ऊपर वाली है, और ये इस पॉइंट का नाम क्या है, पी है। चलिए इन दोनों को यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास में एक चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। अब इसकी आपको रचना लिखनी है, तो रचना में वही प्रोसेस लिखना है कि सबसे पहले ये भुजा हमने बनाई, उसके बाद में क्या किया था, आर से 7.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, एस से फिर 10 सेंटीमीटर का, दोनों बिंदु जहाँ पर मिले वहाँ पर बिंदु क्यू प्राप्त हुआ। क्यू को हमने आर से और एस से मिला दिया। उसके बाद में आर से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, बिंदु एस से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, यहाँ पर बिंदु पी प्राप्त हुआ। पी को हमने आर से मिलाया, एस से मिलाया, उसके बाद में पी और क्यू को मिला दिया। तो इस प्रकार हमारे पास में पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, वो हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आपको एक रचना लिखनी है। इसके बाद में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है। तो यहाँ पर एक कच्चा चित्र बना लेंगे इस तरह से, जिसका नाम होगा A B C और D।
इसमें ए बी भुजा और बी सी भुजा और सी डी ये तीन भुजाएं आपस में बराबर है, जिनका मान 5 सेंटीमीटर। तो ए बी ये भी 5 है, बी सी भुजा ये भी 5 है, सी डी भुजा ये भी 5, यानी तीनों का मान 5 सेंटीमीटर का है। ए सी जो विकिरण है, यहाँ से ये ए सी विकिरण हो गया, जिसका मान कितना है 6.7 सेंटीमीटर। और बी डी जो विकिरण है दूसरा, ये हो गया बी से डी, इसका मान है 5.9 सेंटीमीटर। अब इसकी हम रचना करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी भुजा बनाएंगे 5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से हम एक रेखाखंड खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का, जिसका नाम लिख देंगे ए बी 5 सेंटीमीटर। अब कोई भी बना लेंगे ए से या बी से। चलिए ए से ए सी बनाते हैं, ए सी विकिरण बनाएंगे। तो कितना ए सी विकिरण कितना है 6.7। प्रकार को आपको 6.7 रखना है। यहाँ से ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर ये हो जाता है 7, 6.7। तो यहाँ पर हम रखेंगे और एक चाप काट देंगे इस तरह से। ये चाप कट गया ए सी का। बी सी है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का आपको प्रकार रखना है। यहाँ पर ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद में बी से ये चाप काट देंगे। यहाँ पर हमें बिंदु मिलता है सी, इस पॉइंट पे। इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ से सी को ए से मिलाएंगे तो ए सी ये विकिरण हो गया, और सी को बी से मिला देंगे तो ये बी सी भुजा बन जाएगी। ये 5 सेंटीमीटर की भुजा थी और विकिरण था हमारा 6.7 सेंटीमीटर। अब बी डी जो विकिरण है वो 5.9 है, वो बनाएंगे बी डी। तो 5.9 रखेंगे प्रकार को, ये हो गया 5.9। और बी से रख के बी डी ये चाप काट देंगे। इतना काटने के बाद में फिर ऊपर वाली जो है ये भुजा, ये कितनी है सी डी, क्योंकि ये ए डी भुजा है इसका नाप ही नहीं है तो हम चाप नहीं काटेंगे। सी डी भुजा का नाप कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर इसको 5 सेंटीमीटर का प्रकार रखेंगे। तो देखिए इसके बराबर कर लेंगे, इस भुजा के बराबर। तो ये होगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का एक चाप काट देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा वापस करेंगे, क्यों थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ये। तो इसके बराबर रख के इस तरह से जहाँ पर दोनों बिंदु कटेंगे उस पॉइंट को हम मिला देंगे। तो ये पॉइंट आ गया डी। चलिए सी और डी को मिलाएंगे इस तरह से, और फिर डी और ए को मिला देंगे, क्योंकि ए डी का तो नाप ही नहीं है, ऊपर वाली लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। और बी डी विकिरण है उसको मिला देंगे इस तरह से। तो बी डी विकिरण कितना है 5.9, यह है 5.9 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से हमारे पास में ए बी सी डी चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। इसके बाद में हम शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, GOLD गोल्ड की रचना करनी है। तो यहाँ पर गोल्ड हो गया सोना, लेकिन हमें रचना करनी है एक चतुर्भुज की। ये हो गया GOL और D। इसमें गोल्ड की रचना करेंगे जहाँ पर GO 3 सेंटीमीटर, तो ये भुजा 3, OL भुजा है 2.5, GD जो भुजा है 5 सेंटीमीटर, और GL है जो विकिरण आ जाता है 4 सेंटीमीटर का, और OD जो है दूसरा विकिरण ये है 7 सेमी। तो चतुर्भुज की हम रचना करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले GO 3 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचेंगे। तो ये हमारे पास में 0 से 3 हो गया, जिसका नाम है GO 3 सेंटीमीटर। अब GL जो विकिरण है वो 4 सेंटीमीटर का वो बनाएंगे। तो GL विकिरण 4 सेंटीमीटर है, प्रकार को 4 सेंटीमीटर रखेंगे और 4 सेंटीमीटर का रख के एक चाप काट देंगे। तो यहाँ से हम एक चाप काट देंगे इस तरह से। अब इसमें फिर GL तो हमने बना दिया, चाप काट दिया। OL 2.5 का चाप काटेंगे। तो OL वाला काट देंगे 2.5। तो यहाँ पर हम 2.5 यहाँ पर रखेंगे प्रकार को, और ये चाप काट देंगे। अब इन पॉइंट को हम, ये पॉइंट कौन सा आ गया, L आ गया। तो L को हम G से मिला देंगे 4 सेंटीमीटर का, और फिर L को O से मिला देंगे 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, दूसरा विकिरण OD बनाएंगे 7 सेंटीमीटर का। तो OD विकिरण है 7 सेंटीमीटर, प्रकार को हमें 7 सेंटीमीटर रखना है। देखिए यहाँ से हम इसको रखेंगे 7 सेंटीमीटर का। तो ये हमारे पास में हो जाता है 7 सेंटीमीटर।
अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे प्रकार को, और उसके बाद में यहाँ पर एक चाप काट देंगे इस तरह से। अब OD तो हमने चाप काट दिया, अब GD है वो 5 है, तो प्रकार को हम 5 सेंटीमीटर का रखेंगे और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रख लिया, और यहाँ से हम इस पर एक चाप काट देंगे। दोनों चाप जहाँ पर कटते हैं वहाँ पर बिंदु हमारे पास में D आ जाएगा। D को हम पहले तो OD को मिला देंगे इस तरह से, फिर D को और G को मिला देंगे, और ऊपर वाली पे दोनों पॉइंट है उनको मिला देंगे इस तरह से। तो ये 7 सेंटीमीटर का हो गया, ये हो गई 5 सेंटीमीटर की भुजा। तो इस तरह से हमारे पास में गोल्ड चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। रचना में आपको स्टेप लिखने हैं कुछ जो मैंने पहले बताया। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट स्टेप में लिखना है कि सबसे सर्वप्रथम हमने GO 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, उसके बाद में G से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा, O से 2.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। दोनों चाप जहाँ पर कटे वहाँ पर बिंदु L प्राप्त हुआ। L को हमने O से और G से मिला दिया। तीसरे पॉइंट में आपको लिख देना है O से 7 सेंटीमीटर का चाप काटा, G से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। जहाँ पर दोनों चाप कटे वहाँ पर बिंदु D प्राप्त हुआ। D को हमने O से और G से मिला दिया। उसके बाद में लास्ट पॉइंट लिखना है आपको, D और L को मिलाया। तो इस तरह से हमारे पास में एक GOLD एक चतुर्भुज है वो प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आपको ये रचना है वो करनी है। मैंने इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे 7.2 एक्सरसाइज में, प्रश्नावली में मैंने आपको 5 क्वेश्चन सभी बता दिए हैं। आपको किस तरह से चतुर्भुज है वो बनाना है प्रकार की सहायता से। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रही। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।